हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं महंत रविंद्र पुरी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। महाराज जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया गया है, क्या योजना है, क्यों ये सब किया जा रहा है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं यही कहना चाहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वहां सब संभव है। अगर अभी नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा, और इसीलिए हम सबका प्रयास है। अभी हमने तिथि का नहीं निश्चय की है, अभी डेट हम दे देंगे, क्योंकि अभी एक कावड़ का मेला है। हम चाहते हैं कावड़ का मेला समाप्त होने के बाद हम मथुरा की ओर रुख हम करेंगे। हम सब संतों का प्रयास है, खाली संतों की बात नहीं है, पूरे विश्व के सनातनियों की बात है, और सबका आह्वान है, चलिए मथुरा चले। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि अब की बार जो मथुरा में होगा, भगवान श्री कृष्ण का भजन होगा, कीर्तन होगा, वो बहुत ही अच्छा दिव्य भव्य रूप से हम उनका वहां जन्म उत्सव मनाएंगे। जी, लेकिन यहाँ पर महंत जी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस है, ये न्यायालय में लंबित है, तो वहां पर इस तरह की कार सेवा की क्या जरूरत लगती है आपको? नहीं, देखिए अभी समय आ गया है। देखिए बहुत साल बीत गए हैं, इसीलिए हमारा प्रयास है हम जा करके वहाँ भगवान कृष्ण जी को रिझाएं, उनको मनाएं, और हमारा प्रयास हम अखिलेश जी को भी साथ उठाएं। अखिलेश जी इस समय आजकल हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, चोरियों की बात करते हैं। कभी अच्छी बात तो करें। हमारा प्रयास हम उनको भी मनाएंगे, उनको भी अपने साथ जो है कार सेवा में लेके जाएंगे। तो क्या अभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता अखिलेश यादव से किसी से बातचीत हुई है, उनको आप शामिल करने की जो योजना बना रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, अभी हमारा कावड़ मेला है। कावड़ मेला समाप्त होने के बाद हमारी योजना हमारी शुरुआत हो जाएगी। हम सबको बुलाएंगे। हमारा प्रयास है जितने भी हमारे पाए, वो कांग्रेस के पक्ष के हो, सपा के पक्ष के हो, सभी हिंदुओं को बुलाया जाएगा, सभी सनातनियों को बुलाया जाएगा, और सभी हम जो है मथुरा की ओर रुख करेंगे। जी, क्या कुछ और राजनीतिक पार्टियों से भी संपर्क साधा गया है इस कार्यक्रम को लेकर, इस आयोजन को लेकर? बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी कावड़ का मेला होने दीजिए, उसके पश्चात हम घोषणा करेंगे हमें मथुरा कब जाना है। अभी हमने डेट निश्चित नहीं की है। हम कावड़ मेले के पश्चात हम डेट देंगे हमें मथुरा कब जाना है। जी, लेकिन मैन जी, फिर सवाल ये भी उठेगा कि कोर्ट में मामला लंबित है, ऐसे में क्या आपको न्यायालय पर, संविधान पर भरोसा नहीं है, जो ये इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं? नहीं, हमें पूरा भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, हम भगवान कृष्ण को मनाने जा रही है, उनको रिझाने जा रही है, उनकी उपासना करने जा रही है, उनकी भक्ति भाव, हमारा जो हमारे मन में श्रद्धा है, इतना बड़ा कावड़ मेला होने वाला, जगह जगह भगवान शंकर की उपासना होगी, भक्ति होगी, तो एक बार हम अपने मथुरा भी जाएंगे, भगवान को मनाएंगे कि बहुत जल्दी हमारा जो हमने सोच रखा है, जो हमारा विजन है, वो सफल, उसमें हम सफल हो जाए। एक प्रयास है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम कोई वहाँ विवाद के लिए नहीं जा रही है, लड़ाई के लिए नहीं जा रही है, हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही है। सभी स्नाती इकट्ठे होकर वहां पहुंचेंगे, अपना हम गीता का स्वाध्याय करेंगे, भगवान कृष्ण को मनाएंगे, रिझाएंगे। हम कहेंगे भगवान जल्दी हो जाए ताकि आपका मंदिर बन जाए। जी, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी महंत जी, वो भी बताएं। बिल्कुल, ये हम आपको कावड़ मेले के बाद बताएं। कावड़ मेला समाप्त होने के पश्चात हम पूरी जो हमारी रूपरेखा होगी, सभी से हमारी वार्ता चल रही है। पूरे हिंदुस्तान ही, पूरे विश्व के जितने बड़े बड़े पीठाधीश्वर है, सभी से बात होगी, सभी से बात होगी। उसके पश्चात हम जो है हम तय करेंगे और हम मथुरा की ओर कूच करेंगे। जी, और 29 तारीख को जो महंत जी बैठक होने जा रही है, उसमें कौन कौन शामिल होगा और क्या मुख्य मुद्दा उसमें मथुरा रहने वाला है? नहीं, अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने कहा अभी कावड़ मेले के बाद ही हम जो है हमारी बैठकें शुरू हो जाएंगी। जी, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर महंत जी मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर तो मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, दोनों के रास्ते भी अलग है। मंदिर में पूजा अर्चना होती है, मस्जिद में नमाज होता है। ये भी कहा जाता है कि एक अच्छा भाईचारे का ये उदाहरण पेश करती है ये जगह। फिर ऐसे में किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर लग रही हैं आप लोगों को? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, भाईचारा खाली हम ही निभाएं क्या?
मेरा ये मानना है, अखिलेश जी जो है मुस्लिम पक्षधर है, उनको मुसलमानों से बात करनी चाहिए कि भाई आप हमारा मंदिर छोड़ दें। हमारा कहना भाईचारा हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन हमारा मंदिर आप छोड़ दें। आप हमारे मंदिर में कब्जा क्यों कर बैठे हुए हैं? तो हम भाई भाई है, हम मानेंगे तभी मानेंगे जब आप हमारा मंदिर छोड़ देंगे। इससे पहले भी पूरा प्रयास हुआ था कि हम दोनों पार्टियां आपस में सलाह करें। आपने राम मंदिर के मुद्दे पे भी देखा होगा, तब भी हुआ था कि वे दोनों पार्टियां आपस में समझौता करें, लेकिन कभी ऐसा होगा ही नहीं। और मैं समझता हूं आने वाले समय भी कि हमारा आपस में समझौता हो ही नहीं सकता है। अच्छा, समझौता तभी होगा जब हमें मंदिर वापस मिलेगा। तो किस तरह से आप साधु संतों को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या क्या किन किन लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है? आसपास के या दूर दराज के साधु भी शामिल होंगे? नहीं, बात साधु संतों की नहीं है, बात पूरे विश्व के सनातनियों की है। जितने भी हमारे भगवान कृष्ण के उपासक है उनकी बात है, जो हमारे राम के उपासक है उनकी बात है, और सभी सनातनी इसमें आएंगे, सभी सनातनी पार्टिसिपेट करेंगे और सभी सनातनी वहां भजन कीर्तन करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है? आपने देखा होगा अभी हमारा जो हरिद्वार का कांवड़ मेला आता है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है। आपने महाकाल लोक में देखा होगा, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आता है। तो आप मान के चलें एक दिन सब जितने भी हम लोग हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि में जाके वहां भगवान को हमें अपना मनाना है, उनको रिझाना है। बिल्कुल। यहाँ पर कोर्ट ने जो बात अभी आपने भी जिक्र किया महंत जी की, आपसी समझौते से भी सुलझाने का प्रयास कोर्ट की तरफ से किया गया था, लेकिन दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर सुलह का जो प्रस्ताव था उससे इनकार कर दिया, उसे ठुकरा दिया। क्या आपको वहां पर बाधा लगती है कोई आपस में बातचीत करके या समझौता करके? नहीं, समझौता हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ एक कहावत है, पत्थर पे पोस्ट उग सकता है लेकिन हमारे मुसलमान दोस्त नहीं बन सकता है। कभी भी ये हमको नहीं चाहेंगे और इसीलिए कभी भी हमारा आपस में समझौता हो नहीं सकता है। आपने राम मंदिर के विषय में देखा, आपने कितना प्रयास किया गया था, उन्होंने नहीं माना, और इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब चीजें हो नहीं सकती है। और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको जो है मान्य है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय मान्य होगा, और ये जो फिलहाल 9 अगस्त को आप लोग करने जा रहे हैं कार सेवा और ये जो कार्यक्रम है? नहीं, ये हमारा अपना विषय है, हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा है। हमें वहां जाना है, भगवान को मनाना है, भगवान को रिझाना, भगवान से हम प्रेम रखते हैं, वहां सब जाएंगे। ये अलग विषय है। इससे कोई हमें कोई वाद विवाद की नहीं करना, वहां पे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम सभी जितने सनातनी हैं सब वहां जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल महंत जी, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि कार सेवा को लेकर विवादित यादें हैं, तो ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि आप लोगों की मंशा बिल्कुल यहाँ पर साफ नजर आ रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं होना है। कोई उद्देश्य नहीं है, हमारी नियत बिल्कुल साफ है। हम भगवान को जो है वहां मनाने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं होगा जी। तो यानी कि जब कार सेवा के लिए आप अपील करेंगे, आप आमंत्रित करेंगे जनता को, लोगों को, साधु संतों को, तो आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसी घटना ही नहीं घटेगी जो कहीं आप सुर्खियों में दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आप हमें दिखाएंगे सभी सनातनी है, सब एक हो गई है, सभी भाई भाई है, और हमें सब हिंदुओं को एक करना है, सब हिंदुओं को जगाना है। सब पूरे विश्व में हमने कृष्ण की, भगवान कृष्ण की अलग जगानी है, ये हमारा प्रयास है। जी महंत जी, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है एनडीटीवी इंडिया पर, मगर सब ये जानना चाह रहे हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी। 29 जुलाई को जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ तैयारियां, योजनाएं बनाई जाएंगी? थोड़ा सा उस बारे में अगर आप खुलासा कर सकें। नहीं, देखिए, अभी हमारी बैठक होगी, हमसे जितने पीठाधीश्वर है, हमारे जितने भी बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर है, सबको बुलाया जाएगा, सबके साथ सहमति बनेगी, उसके पश्चात ही हम आपको कुछ बोल। जी, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप बुलाएंगे या सरकार से किसी को बुलाया जाएगा? नहीं, हमारा प्रयास, हम सबको बुलाएंगे। मैंने कहा ना, हम अखिलेश जी को भी बुलाएंगे, हम राहुल जी को भी बुलाएंगे, हम सबको बुलाएंगे। और अखिलेश जी तो हमारे यादव कुल से आते हैं, उनको तो पहले आना चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। महंत रविंद्र पुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत अपनी रखी और आप हमसे जुड़े यहाँ पर। तो रविंद्र पुरी जी को आपने यहाँ पर सुना, जो महंत है, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, और वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की गुंजाइश नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए, उनको मनाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए जुड़ रहे हैं।